नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवद गीता के अनुसार किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और उस कमजोरी को यदि मनुष्य समझेगा तो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगा, अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उस कमजोरी को दूर कैसे करेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरे ध्यान से और अंत तक देखेगा, उसे अपने जीवन में हर समस्या से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर डर के ऊपर काबू पा लिया जाए तो व्यक्ति की कमजोरी लगभग खत्म हो जाती है। और दूसरी कमजोरी है, मनुष्य को कभी भी अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, इससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में तीसरी कमजोरी बताई है, और वह है धीरज ना रखना। दोस्तों, धीरज ना रखने से मनुष्य को कभी कभार नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यक्ति अगर स्वयं धीरज रखता है तो कमजोरी मनुष्य को नुकसान नहीं कर सकती है। मानव जीवन में उसके सामने कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके चलते उसको कई बार कमजोर होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य खुशी से कमजोर नहीं पड़ना चाहता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं कमजोर नहीं हूं, तो यह कहना गलत है। हर मनुष्य कभी ना कभी अपने जीवन में कमजोर होता ही है, बस सबका कारण अलग अलग होता है। किसी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, यह कहना आसान नहीं है, क्योंकि यह निर्भर करता है इस बात पर कि व्यक्ति किन विचारों वाला है या वो किस हालात से गुजर रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्वभाव होता है, और इतना ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत भी स्वभाव ही होता है। मनुष्य जीवन की कुछ कमजोरियों को शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में यह कमजोरी है या नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भी मनुष्य की कमजोरी कारण खुद का स्वभाव ही बताया गया है। सबसे पहली कमजोरी होती है मनुष्य का खुद का स्वभाव। अगर व्यक्ति बहुत सीधा और साधारण स्वभाव का है तो उससे सभी लोग सिर्फ अपना काम निकलवाते, या उसे किसी की भी बात का जल्दी बुरा लगता है, और वह कहीं कहीं जगह पर कमजोर पड़ जाता है। मनुष्य की एक कमजोरी उसकी भावुकता भी है। जो व्यक्ति भावुक है वो कमजोर होता ही है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति भावुक होता है वो अक्सर अपने जीवन के कुछ पहलू में कमजोर पड़ जाता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो सभी की कमजोरी का कारण सिर्फ पैसा है। आज के समय में पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता, और जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो खुद को हमेशा कमजोर समझता है। इसलिए दोस्तों, पैसा भी मानव जीवन में कमजोरी का कारण है। लेकिन मनुष्य जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा तो आज ना कल कमा ही लेंगे, लेकिन जब उसकी वजह से आप खुद को कमजोर समझने लगेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पैसा नहीं होने से खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कमजोरी होती है। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर रहना, हद से ज्यादा आंख बंद करके विश्वास करना, यह ठीक नहीं है। यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। ऐसा मानते हैं कि मनुष्य कमजोरियों और गलतियों का पुतला है, और यह काफी हद तक सत्य भी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का स्वार्थ भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। थोड़ा बहुत स्वार्थी तो हर मनुष्य होता है, लेकिन जब स्वार्थ का मुंह सूरसा की तरह बढ़ जाए और उसकी वजह से संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के अवांछित परिवर्तन और कभी कभी भयंकर नकारात्मक बदलाव भी दिखने लगे, तो संहारक परिणाम तक देखने को मिल सकते हैं और इतिहास में मिले भी हैं। यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो रामायण में कैकेयी ने अपने पुत्र मोह में अपने स्वार्थ के कारण ही भरत को राजगद्दी और प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा, जिसके फलस्वरूप पूरा राजवंश हिल गया। पुत्र शोक में राजा दशरथ की दर्दनाक मृत्यु, माताएं एवं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने असहनीय पीड़ा में, एवं अयोध्या की दुखी प्रजा ने अश्रुपूरित नेत्रों में पूरे 14 वर्ष अपने प्राण प्रिय सियाराम और लक्ष्मण के बिना काटे। महाज्ञानी एवं महापराक्रमी दशानन रावण ने तो अपने स्वार्थवश पर स्त्री मोह के कारण एक एक करके अपने पूरे वंश और स्वर्ण नगरी लंका का सर्वनाश कर डाला। महाभारत की तो संपूर्ण गाथा ही स्वार्थ के ताने बाने से बुनी हुई है।
दृष्टिहीन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में और स्वार्थ भाव के वशीभूत होकर अनेकों अन्यायपूर्ण एवं अनैतिक फैसले लिए, जैसे पांडवों को उनके हिस्से का राज्य न देना, अज्ञातवास भेजना, द्यूत क्रीड़ा षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, अभिमन्यु वध, जिसके लिए मानवता आज भी दुखी और शर्मसार है। आज की परिस्थितियां तो और भी भयावह हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य ने हर कीमत पर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी विभाग को लूटने खसोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, खाद्य हो, आपूर्तियां, जीवन रक्षक दवाइयों का संवेदनशील विभाग ही क्यों ना हो। आज अपने स्वार्थ के ही कारण इंसान लाशों पर भी घृणित एवं निकृष्ट व्यवसाय कर रहा है। यदि यह स्वार्थ की कमजोरी व्यक्ति से दूर हो जाए तो दुनिया में फिर से देशभक्त भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने दुधमुहे शिशु को पीठ पर बांधकर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इसके अतिरिक्त अनगिनत निस्वार्थ लोगों की गाथाएं हम आज भी श्रद्धा से सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी लोभ, आलस्य, मोह और काम को टालने की खराब आदत है। यदि कोई व्यक्ति इन सभी अवगुणों पर विजय प्राप्त करता है तो उसके जीवन में कभी कभी कोई अनुबंध नहीं रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत उसकी भावना, परिवार और उससे जुड़े उसके प्रिय लोग भी होते हैं। पर इसमें आप धन, स्त्री, अहंकार और लालच को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की वास्तविक सबसे बड़ी कमजोरियां होती हैं। मनुष्य की कमजोरी है अनंत इच्छाएं। व्यक्ति की एक इच्छा पूरे होते ही सैकड़ों इच्छाएं पैदा हो जाती है और व्यक्ति इन इच्छाओं की पूर्ति करने में ही भटकता भटकता मर जाता है। जिसने कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया, समझो उसने जीवन जी लिया। असल में मनुष्य एक बहुत ही कमजोर प्राणी है। वो इस धरती पर राज कर रहा है सिर्फ अपने दिमाग की वजह से। और इंसान का दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि अब वह खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, जैसे कि आत्महत्या, और यही उसकी कमजोरी है। कोई और जानवर ऐसा नहीं करता, चाहे वो भूखा ही क्यों ना मर जाए। व्यक्ति की कमजोरी उसकी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक ताकत में कमी होना भी है। इसे अक्सर शारीरिक रूप से कमजोरी के रूप में समझा जाता है, जैसे कि कमजोर शरीर, कमजोर मस्तिष्क, कमजोर हड्डियां। हालांकि कमजोरी मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी हो सकती है, जैसे कि कमजोर मनोबल, कमजोर स्वाभाविक संतुलन, कमजोर स्वभाव। बहुत सी ऐसी विकसर है जो व्यक्ति को कमजोर बना देती है। इंसान का घमंड भी उसको अंदर से बहुत कमजोर बना देता है। बाहर से व्यक्ति बहुत घमंड करेगा, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होगा। मनुष्य का क्रोध भी उसको बहुत कमजोर बना देता है। जो बार बार क्रोध करता है वह अंदर से बहुत कमजोर होता है। मनुष्य सबसे कमजोर तब होता है जब उसका निजी आत्मा यानी विश्वास किसी भी कारण से और किसी भी परिस्थिति में टूट जाता है। उस समय अगर उसे कोई सहारा दे तो वह फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आत्मविश्वास टूट कर न बन पाए तो लाखों सहायकों के बावजूद भी वह मृत जैसा ही होता है। व्यक्ति जब बाहरी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देता है तब वह खुद को कमजोर समझने लगता है। इसने नई गाड़ी ले ली, सही है भैया, मौज तो यही ले रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही टाइम काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी की डाली हुई तस्वीरें देखकर अगर आपके मन में भी ऐसे ही भाव आते हैं तो एक दिन ऐसे विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि किसी की खुशी देखकर ईर्ष्या ना करें। माना कि ईर्ष्या मनुष्य स्वभाव का हिस्सा है, पर इस भाव को मिटाने की कोशिश निरंतर करते रहे। दूसरों की खुशी से जलने की बजाय खुद को खुश कैसे रखा जाए, इस पर ध्यान दें। अत्यधिक सोच यानी ओवर थिंकिंग भी हमारी ऊर्जा को खत्म करता है। इससे हमेशा बचना चाहिए। अपना भौतिक सामाजिक दायरा बिल्कुल खत्म ना करें। अपने परिवारजनों एवं दोस्तों से बातें करते रहे। सोशल मीडिया तक ही सीमित ना रहे। प्रकृति से लगाव खत्म करना भी व्यक्ति को कमजोर बनाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप प्रकृति के बीच होते हैं तो आप कितना सुखद महसूस करते हैं। मनुष्य जब न्याय युक्त पुरुषार्थ करने से ज्यादा फल की चिंता करने लगता है और उसका इच्छित परिणाम उसको नहीं मिलता तो वो खुद को कमजोर समझने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जो अधिकतर उसके परेशानी का कारण बनती है? जब हम अपनी आंतरिक दुर्बलताओं की बात करते हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार आदि की चर्चा की जाती है।
चाहे वस्तु यानी काम, यदि वह ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है। मनोवांछित वस्तु पा लेने पर हमें उसकी प्राप्ति का अहंकार यानी मद तथा और अधिक प्राप्त करने की इच्छा यानी लोभ उत्पन्न होता है। अब प्रश्न यह है कि इन सभी दुर्बलताओं में से व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? आगे बढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यह दुर्बलताएं हर इंसान में मौजूद होती हैं, क्योंकि यह जीवन का नैसर्गिक अंग है। स्थिति विशेष में अकेले एक ही व्यक्तित्व की संपूर्ण गिरावट में सक्षम होती है। अब फिर वही प्रश्न कि इनमें से अधिक सशक्त क्या है? काम। यह काम लिमिटेड रूप में संभोग भी इंसान की वह कमजोरी है जिससे वह अक्सर विषम स्थिति में अपने व्यक्तित्व को धूमिल कर लेता है। दोस्तों, आपने हनी ट्रैप तो सुना ही होगा। हनी ट्रैप ने कितनों का जीवन बर्बाद किया है और इतिहास इसका साक्षी है। इस विषय पर वी शांताराम की एक सशक्त फिल्म है जो दर्शाती है कि किस प्रकार एक प्रकांड ज्ञानी कामातुर होकर अपनी विलक्षणता खो बैठता है। इंसान की यह एक ऐसी कमजोरी है जो उसके ऊपर उठने के मार्ग में अक्सर बड़ी बाधा बन जाती है। दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अच्छा बुरा सब सोच सकता है, लेकिन प्रकृति ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे बहुत सी शक्ति दी, लेकिन उसकी शक्ति में ही कुछ ऐसा छुपा था जो उसकी कमजोरी का कारण भी बना। उदाहरण के लिए, जो जितना ज्यादा चालाक होगा, ध्यान रखना वो उतना ही परेशान होगा। दोस्तों, ध्यान दे, मैंने चालाक शब्द का प्रयोग किया है, समझदार नहीं, क्योंकि चालाक वह होता है जो भौतिकता में तल्लीन रहता हो और अव्वल दर्जे का स्वार्थी हो। लेकिन समझदार व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है। आजकल लगभग सभी स्वार्थी हैं और खूब चालाकी दिखाते हैं। कुछ बिल्कुल मूर्ख लोग या एकदम सामान्य से लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। आप कितने ज्यादा चालाक हैं इसका हिसाब एक प्रयोग से लग जाएगा। आप गन्ने के खेत में जाना और एक गन्ना चुनकर तोड़ना, आपको जितना समय उस गन्ने को लेने में लगेगा, आप उतने ही चालाक हों। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मोह है। मोह के हटते माया हट जाती है, फिर मनुष्य देवता तुल्य बन जाता है। साधारण व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? साधारण मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी समाज में इज्जत होती है। वह उम्र भर सामाजिक अनुशासन में अपना जीवन बिताता है, क्योंकि उसे यह हमेशा लगता है कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वह और उसका परिवार बदनाम हो जाएगा। इसका एक उदाहरण, एक साधारण महानुभाव ने पौधों से लगाव होने के कारण कुछ सरकारी पौधों के गमले चुरा लिए और किसी पत्रकार ने फोटो निकालकर अखबार में छाप दिया। अब आप ही बताइए कि उस व्यक्ति और उसके परिवार की छवि कितनी खराब हुई है, जबकि यहां कोई लाखों करोड़ों का घोटाला नहीं है। पर गलती तो गलती है, हो गई। साधारण व्यक्ति सदा साधारण गलती से ही बदनाम हो जाता है। इसलिए साधारण व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी समाज में इज्जत बनाए रखना है। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है। हमारी मानसिक स्वास्थ्य और समझाने की क्षमता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है और यहां हमें कई बार तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी भावनाएं और मानसिक स्वास्थ्य हमारे फैसलों, संबंधों और जीवन की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव डालती है और यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। क्या सब्र मनुष्य को कमजोर बना देता है? सब्र करने में मानसिक बल की आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत कम लोगों में होती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। बहुत सी अच्छी चीजें चीखती नहीं, वह अपना प्रभाव दिखाती है। सब्र की तरह सत्य भी है, यह सब कमजोर नहीं बल्कि अजय होते हैं। भले ही कमजोर दिखाई दे मगर पराजित नहीं होते हैं। सब्र व्यक्ति को कमजोर नहीं बना सकता यदि वह निरंतर कर्म करता रहे। कर्म के साथ यदि लगन और सब्र जैसी दो अनमोल चीजों का मिश्रण मनुष्य के चरित्र में हो जाए तो व्यक्ति में उत्साह और आत्मविश्वास जैसे बेहतरीन गुण आ जाते हैं। पर बिना कर्म के सब्र करना किसी अनचाहे बीमारी को बुलावा देने जैसा ही है। ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से कमजोर ही बनेंगे। कौन सी बातें हैं जो हमें अंदर से कमजोर बनाती है? दूसरों पर खुद से ज्यादा किया गया विश्वास। दूसरे से यह बिल्कुल उम्मीद नहीं करना कि जो कोई खास है
जीवन में मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार ना करना, मन से भावुक होना, भावनाओं में बहना, किसी के दुख से जुड़ जाना। आपकी नीयत अच्छी है, पर दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। यहां सिर्फ मतलब से जुड़ाव है, एक दूसरे से नहीं। मतलब कि दुनिया से तुम मत रखो कोई उम्मीद, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं, इतना ही चाहिए, बस नसीब। आजकल के लोग अपने से सामने वाले को सफल होता हुआ नहीं देख सकते और उन्हें रोकने के लिए अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। आजकल यह हर दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है, चाहे वह घर हो या दफ्तर, यह सबके साथ हो रहा है। क्योंकि लोग दूसरों के काम की तरफ ध्यान देते हैं, न कि उसके कौशल पर। और ही नहीं, बल्कि उनकी कमजोरियों को सरेआम प्रदर्शित भी करते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति अंदर से कमजोर और अंदर से टूट जाता है, जिससे कि वह जीवन में कुछ करने की प्रेरणा की वजह अपने आप को कमजोर महसूस करता है। कारण यह है कि समाज में एक दूसरे से इतना भेदभाव करते हैं। हमारा समाज कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि बेसहारा को सहारा और बेजुबान को बेजुबान मिलनी चाहिए। इंसान को अपने आप को कभी भी कमजोर क्यों नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हैं। यह बात सत्य है कि हमारे विचार ही हमारी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको कमजोर समझेंगे और आपको और भी ज्यादा कमजोर करने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर उन्हें मत दिखने दो, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमजोरियों पर कमियां निकालने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे। क्यों हमेशा शत्रु से मैं कमजोर पड़ता हूं? असल में जिसे आप अपना शत्रु मान रहे हैं वो तो बहुत बीमार है, अंदर से बहुत खोखला है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कम अक्ल वाला व्यक्ति चिल्लाता है तो उसके साथ आप भी वैसे ही ना बने। अगर आप उसका कोई जवाब ना दे तो इससे आपको बहुत शक्ति आएगी और आपको अपने पर नाज होगा। आपका समय खराब नहीं होगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आपकी ऊर्जा भी शक्तिशाली होगी। इसलिए हमेशा शांत रहने से शत्रु भी कमजोर हो जाता है और आप शक्तिशाली बन जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।